हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जो हमारी सोच को बदलकर हमारी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। इस किताब का नाम है थिंक स्ट्रेट। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे अपने सोच को सीधा और स्पष्ट रखकर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हम इस किताब को राज और आकाश के दिनचर्या के जरिए समझेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। राज एक मिडिल क्लास फैमिली से था। हर दिन वो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड रहता था। ना जॉब अच्छी थी, ना दोस्त उसे समझते थे, और घर वालों की एक्सपेक्टेशन के बीच वो खुद को खो रहा था। 24 घंटे का टाइम ऐसा लगता था जैसे मानो किसी रेस में दौड़ रहा हो, लेकिन कभी फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाता था। एक दिन राज अपने छत पर बैठे अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने अपने पुराने सपने, उसके विशेस और उसके खुद की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हो रहा था। उसने सोचा, क्या ये मेरी तकदीर है? क्या मेरी लाइफ में कभी कुछ बदलेगा? तभी एक पुराना दोस्त आकाश उससे मिलने आया। आकाश काफ़ी दिन के बाद दिखाई दिया और राज ने अपने पुराने दोस्त को याद किया। आकाश ने देखा राज काफ़ी उदास और थोड़ा लॉस्ट लग रहा था, तो उसने पूछा, क्या हुआ यार, सब ठीक है ना? राज ने अपनी पूरी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन आकाश के सामने रख दी। मुझे समझ नहीं आता यार, हर दिन मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। लगता है जैसे कि सब कुछ रुक गया हो। आकाश मुस्कुराया और कहा, राज, तू अपनी जिंदगी को थोड़ा क्लियर तरीके से देख। तेरे पास सब कुछ है, बस तू सोच रहा है, इससे अलग एंगल से देख। आकाश ने राज को अपने मेंटर की बात याद दिलाई। मेरे मेंटर ने मुझे एक बात सिखाई थी, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम फोकस। जब तक हम अपने थॉट को फोकस नहीं करते, हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। तुम्हारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हें उन्हें क्लियर करना होगा। राज थोड़ा सोचता हुआ बोला, पर मेरे पास तो बहुत काम होते हैं, जॉब, फैमिली, दोस्तों के एक्सपेक्टेशन, कैसे सब कुछ मैनेज करूं? आकाश ने हंसकर जवाब दिया, पहला स्टेप ये समझना है कि सब कुछ एक टाइम पे नहीं हो सकता। जब तक तुम अपने दिमाग को क्लियर नहीं कर दे, तब तक तुम किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने दिमाग को अननेसेसरी थॉट से फ्री करोगे, तभी तुम अपने गोल को क्लियरली देख पाओगे। राज की आंखों में एक चमक सी आई। उसने सोचा, ये तो सिंपल है, लेकिन शायद मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। आकाश ने उसे कुछ टाइम के लिए अपने रूटीन में मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू करने को कहा। राज को लगा कि शायद ये सिंपल चीज़ें उसकी लाइफ को बदल सकती है। राज ने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा चेंज लाने की सोची। आकाश की बात सुन के उसने अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे चीज़ शामिल करना शुरू की। पहले दिन से ही उसने अपने थॉट को मैनेज करना स्टार्ट किया। सुबह उठकर 10 मिनट साइलेंस में बैठता था और अपने दिमाग को रीसेट करने की कोशिश करता। उसने अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन को रिड्यूस किया और अननेसेसरी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग भी बंद कर दिया। राज को धीरे धीरे ये लगने लगा कि कुछ तो शिफ्ट हो रहा है। 1 महीने के बाद राज को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट फील होने लगा, पर एक दिन जब वह अपनी डेली जर्नलिंग कर रहा था, तब आकाश ने उसे एक और ज़रूरी बात शेयर की। आकाश ने कहा, राज, एक और प्रिंसिपल है जो हम सबको सीखना चाहिए, स्पेशली जब हम अपनी क्लियरिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, और वो है टेक एक्शन, डोंट ओवरथिंक। राज ने हैरान होकर कहा, पर आकाश, जब मैं कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर गलत डिसीजन लिया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, यही है हमारे माइंड का सबसे बड़ा ट्रैप। राज, हम ओवरथिंक करते हैं और फिर एक्शन लेने से डर लगता है। जब हम बार बार सोचते हैं, हम अपने एक्शन को डिले कर देते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक तुम कोई एक्शन नहीं लेते। याद रखो, अगर तुम गलत डिसीजन लेते हो तो उससे सीख मिलेगी और तुम अगले स्टेप पे बेटर डिसीजन ले सकते हो। राज को ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब है कि जब तक मैं अपने डिसीजन पर एक्शन नहीं लेता,
मैं अपने गोल्स पर नहीं पहुंच पाऊंगा? बिल्कुल, आकाश ने जवाब दिया। हर बड़ा काम, हर बड़ा चेंज तभी हो सकता है जब तुम अपने आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि परफेक्शन कभी नहीं आएगा, बस एक्शन लो, सीखो और आगे बढ़ो। राज को लगा कि यह बात उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। उसने अपने जॉब को लेकर कुछ डाउट क्लियर करने का डिसीजन लिया। वो अपने मैनेजर से बात करने गया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली समझने की कोशिश की। वैसे ही उसने अपने पर्सनल गोल पर भी फोकस करना शुरू किया और जितनी बार उसे लगता कि वो ओवरथिंक कर रहा है, वो तुरंत एक्शन लेने की कोशिश करता। राज काफी टाइम से अपने दिमाग को क्लियर करने और एक्शन लेने की कोशिश कर रहा था। उसने पहले प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और दूसरा प्रिंसिपल भी काफ़ी अच्छा लगा, पर अब भी उसे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ और है जो उसकी ज़िंदगी को ट्रूली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एक दिन आकाश ने राज को फ़ोन किया। राज, तुम्हारा एफर्ट देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ है जिसे तुम्हें लाइफ में शामिल करना होगा। तुमने अपने डिस्ट्रैक्शन को कम किया, एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन अब तुम्हें अपने लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना होगा। तुम्हारे गोल क्लियरिटी के साथ एक्शन होने चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि अपनी लाइफ का डायरेक्शन सेट करना जरूरी है। राज थोड़ा कंफ्यूज था। डायरेक्शन सेट करना, ये कैसे पॉसिबल है? मेरी लाइफ तो हर दिन नए डायरेक्शन में जा रही है। आकाश ने जवाब दिया, मुझे पता है राज, हम सबको लगता है कि हमारे पास काफ़ी टाइम है और हम जब चाहे अपने गोल को सेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने गोल को क्लियर नहीं करते तब तक तुम्हारे एक्शन रैंडम होते हैं। लाइफ का डायरेक्शन सेट करना तुम्हारे लॉन्ग टर्म विजन पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे पास एक क्लियर विजन होगा तो तुम्हारा डेली डिसीजन, एक्शन और एफर्ट उसी डायरेक्शन में अलाइंड होंगे। राज को ये बात अच्छे से समझ आई। आकाश ने उसे सजेस्ट किया, राज, तुम अपने 5 साल 10 साल बाद का विजन बनाने की कोशिश करो। कहाँ देखना चाहते हो तुम अपनी ज़िंदगी को? तुम्हारा करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ के गोल्स क्या है? तुम्हारे पास ये क्लियर विजन होगा तभी तुम अपने हर दिन को उस डायरेक्शन में फोकस कर पाओगे। राज ने सोचा, अगर मुझे अपनी लाइफ का डायरेक्शन सेट करना है तो मुझे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना होगा ताकि हर छोटी डिसीजन उससे अलाइंड हो। राज ने अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट किया। 5 साल बाद किस पोजीशन पे देखना चाहता है, अपने रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए और अपनी हेल्थ के लिए क्या एफर्ट्स चाहिए। ये सब लिखने के बाद उसने फील किया जैसे उसकी लाइफ का डायरेक्शन फाइनली क्लियर हो गया हो। आकाश ने उससे कहा, यह डायरेक्शन सेट करना सबसे पहला स्टेप है। तुम्हारे एक्शन उस डायरेक्शन में फोकस होने चाहिए ताकि तुम्हारे शॉर्ट टर्म एफर्ट भी तुम्हें अपने लॉन्ग टर्म विजन तक ले जाए। राज ने डेली लाइफ में अपने गोल्स को अपने एक्शन के साथ अलाइन करना स्टार्ट किया। हर दिन वो अपने डिसीजन को अपने क्लियर विजन के हिसाब से लेने लगा। उसने देखा कि जब उसका डायरेक्शन क्लियर था तो हर दिन काम करने में ज़्यादा फोकस और क्लैरिटी थी। राज की ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। उसने अपने डाउट्स को क्लियर किया, एक्शन लेना शुरू किया और अपने लाइफ का डायरेक्शन भी सेट कर दिया। पर एक चीज़ थी जो राज को अभी भी स्ट्रगल करने में हेल्प नहीं कर रही थी, वो था सेल्फ डाउट। हर दिन जब राज अपने डेली टास्क पे काम करता, कभी कभी उसे ऐसा लगता कि वो सब कुछ सही नहीं कर रहा है। एक दिन आकाश से मिलते हुए राज ने अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर की। यार आकाश, मैं जितना भी ट्राई कर रहा हूँ लगता है कि कुछ मिसिंग है। मुझे अपने डिसीजन पर सेल्फ डाउट फील होता है। जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती मैं कभी फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। राज ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, राज, जो तुम कह रहे हो वो सेल्फ डाउट एक नॉर्मल चीज़ है। हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी ना कभी ये फील किया है। लेकिन एक बात समझो, सेल्फ डाउट को इग्नोर मत करो, उसे हैंडल करो। जब तुम अपने डाउट को अपने एक्शन के साथ फेस करते हो तभी तुम अपने रियल स्ट्रेंथ को समझ पाते हो। राज ने पूछा,
पर यह सेल्फ डाउट कैसे हैंडल करूं? जब कोई चीज़ गलत होती है तो उसका डाउट मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। आकाश ने जवाब दिया, सेल्फ डाउट तब आता है जब हम अपने एक्शन के रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि फेलियर या गलतियाँ उनके ग्रोथ का पार्ट है। जब तुम्हारा गोल क्लियर है और तुम एक्शन ले रहे हो तो तुम्हारा डाउट नेचुरली कम होगा। और अगर कुछ गलत होता है तो तुम उसे सीखने की अपॉर्चुनिटी समझकर अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। राज को यह बात अच्छे से समझ में आई। आकाश ने उसे एक एग्जाम्पल दिया। सोचो, अगर तुम्हें एक नया स्किल सीखना हो, जैसे कोडिंग, शुरू में तुम गलतियां करोगे, डाउट होंगे, पर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जिंदगी में हर गलती तुम्हें बेटर बना रही है। राज ने अपने सेल्फ डाउट को समझना शुरू किया। उसने अपने डेली जर्नलिंग में लिखना स्टार्ट किया कि जब भी डाउट आए वो उसे फेस करेगा और उसे सीखने का ट्राई करेगा। अब राज अपने मिस्टेक को पॉजिटिव चीज के रूप में देखने लगा। जब तक डाउट है तब तक सीखना है, राज ने अपने आप से कहा। आकाश ने कहा, सेल्फ डाउट को अपने ग्रोथ का हिस्सा समझना बहुत ज़रूरी है। राज, जब तुम अपने डाउट को फेस करते हो और उन्हें अपने डिसीजन और एक्शन से चैलेंज करते हो, तब तुम अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हो। राज का कॉन्फिडेंस अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसने अपने लाइफ में मिस्टेक और डाउट को अपनी लाइफ का एक पार्ट समझना स्टार्ट किया और हर चीज़ को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगा। राज अपने सेल्फ डाउट को हैंडल करने में काफ़ी बेहतर हो गया था। उसने अपनी ज़िंदगी में क्लियरिटी, एक्शन और डायरेक्शन को अपना लिया था और अब वो अपने मिस्टेक से सीखने लगा था। लेकिन अब भी एक और चीज़ थी जो राज को अपने जर्नी में स्ट्रगल करने में रोक रही थी। वो थी कंसिस्टेंसी। एक दिन राज ने आकाश को कॉल किया और बोला, आकाश, सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ पर कुछ ही दिन फोकस कर पाता हूँ और फिर कभी कभी मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है। लगता है कुछ दिन सब परफेक्ट चल रहा है और कुछ दिन मुझे ऐसा लगता है कि सब बेकार हो रहा है। आकाश ने थोड़ा सोच कर कहा, राज, ये एक कॉमन स्ट्रगल है। हम सबको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बात समझ, मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है। अगर तुम अपने एक्शन को मोटिवेशन पर रिले करते हो तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तुम्हें अपने हैबिट को स्ट्रांग बनाना होगा और ये हैबिट तभी बनेगी जब तुम अपने रूटीन में कंसिस्टेंसी लाओगे। राज ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन आकाश, जब मोटिवेशन नहीं होता तो क्या करूं? कैसे कंसिस्टेंट रहूं? राज, तुम्हें अपने हैबिट को क्रिएट करना होगा जो तुम्हारे गोल को नेचुरली सपोर्ट करे। जैसे तुम अपने हेल्थ पे ध्यान देते हो, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रोज लेना, एक्सरसाइज करना, ये चीज़ें तुम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो। जब तुम अपने हैबिट को सेट करते हो तुम्हें हर दिन सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। यही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। राज को ये बात समझ में आई। आकाश ने और एक्सप्लेन किया, मोटिवेशन एक दिन है, लेकिन हैबिट बनने के बाद तुम्हारे एक्शन अपने आप हो जाते हैं और तुम कंसिस्टेंटली अपने गोल पर काम करते रहो तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए ये डेली हैबिट ज़रूरी है। राज ने अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया। उसने अपने गोल्स को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और हर दिन उन पे काम करना शुरू किया। अगर एक दिन मोटिवेशन कम था तो भी वो अपने हैबिट को फॉलो करता रहा। जैसे ही राज ने अपने डेली रूटीन्स को एस्टैब्लिश किया, उसने देखा कि अब वो अपने गोल्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करता था। हर दिन अपने हैबिट को फॉलो करना उसके लिए एक सेकंड नेचर बन गया था। वो अब अपने लॉन्ग टर्म विजन को क्लियर देख पा रहा था और उसके एक्शन भी उससे अलाइन थे। आकाश ने राज को बताया, देखो राज, जब तुम्हारा फोकस हैबिट पे होता है तो तुम अपने आप को हर दिन मोटिवेट करते हो। कंसिस्टेंसी वो है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाएगी। राज को समझ आया कि सक्सेस सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती। सक्सेस कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट होता है जो हर दिन अपने गोल को अचीव करने में लगे होते हैं। और जब तुम अपने हैबिट को ऑटोमेट कर लेते हो
तो सक्सेस अपने आप तुम्हारे पास आती है। तो दोस्तों, ये थे थिंक स्ट्रेट के 5 रूल्स, और आगे के रूल्स हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और लाइक करें।